इंदौर से एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक खबर, जहां सेंट्रल जेल में गीता जयंती बड़े ही धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में मनाई गई। गीता जयंती पूरे देश में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसी श्रृंखला में इंदौर की सेंट्रल जेल में भी गीता जयंती उत्सव का आयोजन किया गया, जहां जेल प्रशासन द्वारा विशेष पूजा अर्चना और भगवद गीता के अध्यायों का सामूहिक पाठ संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों के जीवन में सकारात्मक विचार और आत्म सुधार की भावना को जागृत करना रहा। इस आयोजन में जेल डीजी वरुण कपूर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश की 11 केंद्रीय जेलों और 41 जिला जेलों में एक साथ गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया गया। हमारा उद्देश्य है कि गीता के उपदेश और जीवन मूल्य कैदियों तक पहुंचे। गीता में दिए गए कर्मयोग, संयम और आत्मशक्ति के विचार उन्हें सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इस धार्मिक आयोजन में कैदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गीता के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। जेल प्रशासन का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम कैदियों के मन में शांति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने में बेहद सहायक होते हैं। आध्यात्मिकता और संस्कृति से जुड़ा यह संदेश कैदियों के जीवन में नई सोच और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है। निशा जी, आज गीता जयंती है और एक पावन कार्य करने का मौका आपको बंदियों के बीच में मिला है। किस तरह के उपदेश दिया गया? मुख्यतः जेल के लिए हमने 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग वाला है वो हमने लिया है यहाँ पर, और उसके साथ हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को भी लेकर के चल रहे हैं। मुख्यतः जेल में आवश्यकता इस बात की है कि जो समय उनका होता है, एक प्रकार का विषाद समय बोल सकते हैं या अकेलेपन का समय होता है, ऐसे समय में गीता जैसी विद्या, गीता जैसी शिक्षा जो अर्जुन को विषाद से बाहर निकाल ले आई थी, और गीता रूपी प्रसाद भगवान ने दिया था कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में द्वापर युग में। तो मुझे लगता है कि वह द्वापर युग में जो भगवान ने गीता बोली थी, आख्यान किया था, वो इस युग के लिए था। और आज हम जैसे या जेल के बंदी भाई बहनों जैसे जो लोग हैं, इन्हें गीता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और इसी संदर्भ में आज गीता का आख्यान हम यहाँ कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर निशा जोशी है। मैं गीता आख्यान बोलती हूँ और योग विशेषज्ञ भी हूँ। क्या उद्देश्य था इसका पूरा? कैदियों की मानसिकता में सुधार लाने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए जाते हैं। जी, आज गीता जयंती का उपलक्ष्य है, और इस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश अनुसार हमारे जितने भी जेल हैं मध्य प्रदेश में, उधर गीता का पाठ रखा गया है। 15वें अध्याय का पाठ होगा, और हमारे जो 11 केंद्रीय जेल हैं मध्य प्रदेश में, 41 जिला जेल हैं, और अधिकांश सब जेलों में इस प्रकार के गीता का पाठ आयोजित किया गया है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो बंदी हैं, बंदनियाँ हैं, वो उसमें भाग लें, और गीता, श्रीमद् भगवद गीता के जो उपदेश हैं और उसमें जो पुण्य है और उसमें जो सीख है, वो सब हमारे कैदी बंदियों तक पहुँचें, और वो उससे उनमें सुधार की भावना और सुदृढ़ हो। इस उद्देश्य से सारी जेलों में इसका आयोजन किया जा रहा है।